नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नाग पंचमी विशेष में। मैं हूं नंदिनी और मेरे साथ हैं ज्योतिष सेलिब्रिटी महाज्योतिषाचार्य पंडित के दुबे पद्मेश जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। तो नाग पंचमी का त्योहार आ चुका है और हम सभी जानते हैं भारत एक ऐसा देश है जहां पर हम नागों की भी पूजा करते हैं। भगवान भोलेनाथ के ये गढ़ माने जाते हैं और सावन के माह पर ये त्योहार पड़ता है। पंडित जी, मैं चाहूंगी कि आप इस त्योहार के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिर नाग पंचमी का त्योहार क्या महत्व रखता है, क्या मायने हैं, किस तरीके से हम इस मौके का लाभ उठा सकते हैं अपने परिवार की भलाई के लिए और अपने लिए। भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं जी। सावन का महीना भगवान शिव के हवाले कर जाते हैं जी। शिव का आभूषण है नाग। हमारी संस्कृति, अगर हमको किसी ने किसी तरह का सहयोग किया है, हम उसे भरपूर उसकी प्रशंसा करते हैं। जी। रामायण में एक प्रसंग है, हनुमान जी जब भगवती सीता का पता लगा करके वापस लौटते हैं तो स्वयं श्री राम कहते हैं, इस धरती पर कोई देव, कोई ऋषि, कोई मुनि, कोई भी तनधारी ऐसा नहीं है जिससे ज्यादा आपने मेरे लिए किया। मैं कैसे आपका उपकार चुकाऊं, मैं आपका ऋणी हो गया हूं। जी। हनुमान जी उनके परम प्रिय भक्त थे, उसमें पूरी तरह से विनम्र बोले, नहीं तो ये तो प्रभु आपकी ही कृपा है। जी जी। ऐसे जब हमारा अमृत निकालने की बात आई, जीवन की रक्षा की बात आई, देवताओं और असुरों के बीच में समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन में कालकूट विष निकला। कौन पिए? सृष्टि का विनाश हो सकता था अगर वो कालकूट विष होता। जी। कोरोना का समस्या ही नहीं होती, उसी समय सृष्टि खत्म हो गई। जी, मौका ही नहीं आता ये। नहीं, मौका नहीं आता। जी। भगवान शिव ने मानव कल्याण के लिए, प्रकृति के सुरक्षित रखने के लिए वो विष को ले लिया। उनके जब विष लेंगे कालकूट तो गर्मी बढ़ जाएगी। इतनी गर्मी उनके उस पर हुई कि आज तक हम उनकी गर्मी शांत करने के लिए उन पर जल चढ़ाते हैं। जी। उस समय से ही उनके पर जल चढ़ाने की प्रथा शुरू हुई है, उससे पहले नहीं। हम अभिषेक करते हैं दही का, दूध का, घृत का, शहद का, शर्करा का, पंचामृत के, ये सब ठंडा खा देने वाले। जी। उनको चढ़ाते हैं धतूरा, ठंडक देते हैं। गर्मी से निकल करके सर्फ शीतलता की ओर भागता है। जी जी। उनका आभूषण है। और उनके सिर पर उन्होंने कहाँ रखा? कंठ पर। जी। जहां विष है रोक रखा है, वहां पर, वहीं पर रोक रखा। जी जी। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि सर पर चढ़ा लिया हो। सर पर क्या है? सिर पर क्या है? गंगा जी, चंद्रमा, जो शीतलता देते हैं। और ये पूरे सावन भर हम शीतलता की तलाश करते। सर्फ का धरती के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। मिट्टी बनाने में उसके बहुत अहम भूमिका है। मिट्टी समाप्त न हो जाए, मिट्टी बह न जाए। अगर सर्फ धरती पर नहीं होते तो तमाम प्रकार की दवाइयां नहीं बन पाती, तमाम मिट्टी का हमारे सामने समस्या आ जाती है। जी। हम उस उपकार को नाग पंचमी के रूप में पूजन करते हैं। जी, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और मिट्टी का महत्व वाकई हम समझ सकते हैं। कैसे काम चलेगा? जी जी बिल्कुल। मिट्टी ठीक नहीं होगा
तो कैसे काम चलेगा? इस कारण से उसमें 2-3 चीजें जुड़ जाती हैं नंदिनी जी। जी जी। एक तो हमारे घर में हमारी गुड़िया होती है। गुड़िया का अर्थ प्यारी सी बिटिया, जी। जैसे आप हैं। हर घर में गुड़िया होती गुड़िया है। होती है। जी जी। तो जो गुड़िया होती है वो गुड़ियों के साथ खेलती है। उसको एक जीवन दर्शन उसके मन में है कि जब मैं बड़ी होंगी तो मेरा ब्याह होगा, ब्याह होगा तो मेरे बच्चे होंगे। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं सोचती थी। गुड़िया गुड़िया है, क्या सोचेगी? तो अपना एक गुड्डा बनाती है, गुड्डों के बच्चे बनाते हैं, गुड़िया बनाती है, उनके साथ खेलती है। जी। उससे कैसे रक्षा हो? गुड़िया कूटी जाती है, वो मतलब विसर्जन होती है, नदी में जाकर के, तालाब में जाकर के विसर्जन करने जाते हैं। तो उसका भाई और भाइयों के साथी उसके साथ जाते हैं और उनको विसर्जन करते नदी में। संकल्प देते हैं बड़े बड़े डंडे लेकर के, बहना तेरे साथ भाई है, अगर तेरे तरफ किसी ने कुदृष्टि डाली तो ये डंडा है उसके लिए। हम जब तक जीवित हैं तब तक तेरी अस्मिता की रक्षा करेंगे। ये चिंतन था भाई और बहन के बीच में। और उसी के बाद में क्या आ जाता? रक्षाबंधन। 10 दिन बाद रक्षाबंधन आ जाता। जी। उस पर चर्चा बाद में करेंगे। तो ये हमारा पर्व था। नाग देवता हमको कष्ट न दें, हम अपने दरबार पर कील करते थे। नागों का एक गाय के गोबर से दरवाजे पर हम लीपते थे। जी जी। और उस पर काला सा नाग बनाते थे, उनका पूजन करते थे कि आप घर में प्रवेश न करें। तो एक बहुत ही रोचक सी विधि भी है इसकी पूजा करने की, क्योंकि सामान्यतः जिस तरह से हम पूजा करते हैं नागपंचमी की एक रोचक विधि है। पंडित जी, महत्व तो हम समझ रहे हैं कि आखिर क्यों हम नाग की पूजा करते हैं, किस तरीके से हमारे ही देश में नाग का इतना महत्व माना जाता है। बड़ा ही व्यवहारिक तौर पर आपने इसे समझाया। बात अगर पूजन विधि की जाए तो क्या बताएंगे, किस तरीके से? क्योंकि लोग अब भूलते जा रहे हैं, अब बातें पुरानी हो गई हैं। जिस तरीके से काम किया जाता था, पहले पूजा की जाती थी, आज की तारीख में कोरोना को ध्यान में रखते हुए कैसे बताएंगे पूजन विधि? आप अपने दरवाजे पर, आजकल बड़े महंगे महंगे दरवाजे होते हैं जी, और आप कहें ऊपर से लीप लेंगे तो कहेंगे पंडित जी का कुछ ग्लैमर अब हर जगह हो गया है। जी जी। तो एक कागज पर, हाँ, आपके घर में कागज है, कागज पर सर्फ बना लीजिए और वो दोनों तरफ चिपका दीजिए। ये तो कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही समझदारी, बहुत अच्छा आइडिया दिया आपने ये कर लीजिए। और उसके बाद में उनको आप जैसे देवी देवताओं का पूजन करते हैं उस तरह से उनका पूजन कर दिए और उनसे प्रार्थना करिए कि मैं आपका सम्मान करती हूँ, आप मेरी रक्षा करें जी। दैविक दैहिक भौतिक संतापों से मुक्त करें, हमारे घर में कोरोना न प्रवेश करे, हमको हमारी रक्षा करें, हम सब स्वस्थ रहें और आर्थिक रूप से, क्योंकि इनकी 2 बिंदु बड़े महत्वपूर्ण हैं। ये माना जाता है शेषनाग सर्पों के अधिष्ठाता हैं और इनकी माता मनसा देवी, उनकी भी हम पूजा करते हैं। तो मनसा देवी को भी स्मरण करते रहिए। श्रीम ह्रीम सरस्वती स्वाहा मंत्र से ही, और वैसे तो 16 स्टेंजा हैं उनके मनसा देवी के, वो उनका अगर आप जाप कर सकते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है, वो न करें। इतनी ही खाली उनको मनसा देवी को ही प्रणाम कर लें कि आप अपने पुत्रों से कहिए कि इस दरवाजे के पास न निकलें, मिट्टी बनाएं, तमाम सारी चीज़ों की रक्षा करें, धरती की रक्षा करें, लेकिन हमारी भी रक्षा करें। ये आप पूजन कर सकते हैं। अब आपकी कुंडली में भी कहीं न कहीं सर्प योग हो गया या काल सर्प योग हो गया, तब आप क्या करेंगे? तो ये खास दिन है क्या इस परेशानी से निजात पाने का? निजात पाने के लिए। जी जी। अगर आपको नहीं पता, आपका 1 नंबर से फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन रह गई, जरा से में चूक गई। जी जी। आपका इंटरव्यू हुआ, जिसका सिलेक्शन हो गया उसका 1 नंबर ज्यादा था, उसका सिलेक्शन हो गया, आप रह गए। निश्चित तौर पर काबिल आप ही हैं। हाँ, काबिल तो आप भी हैं। जी जी। काबिल वो भी था, उसका 1 नंबर ज्यादा हो गया तो उसका सिलेक्शन हो गया, आप रह गए। आपने किसी कंपटीशन को दिया, आप रह गए। आपके लिए कोई लड़की का रिश्ता आया और दूसरे के यहाँ भी रिश्ता पहुंचा,
और उसकी शादी हो गई, जाकर के आप कुंवारे रह गए। आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत अच्छी सी पत्नी है, छोटी छोटी बातों पर आप, उन्होंने कहा कि भाई आज फलानी सब्जी बन जाना चाहिए, आपकी भी इच्छा, और उसके बाद में आप देर से आए, सब्जी खराब हो गई, आप चिड़चिड़ाने लगे। ये भी कोई खाने का तमीज़ है? आपको इस तरह से बनाना चाहिए, बनाना चाहिए। अरे भाई आपने कहा, उसने बनाया बिना वजह और जैसे ही जी, बनाया, जी। आजकल का तो एक विज्ञापन आता है, अच्छा, हम देखते हैं हाँ। कि उसमें बोले क्या है, बोले पनीर की सब्जी के कारण से तलाक दे रही हैं। पहले पसंद थी, अब पसंद नहीं अब नहीं पसंद है। है। जी जी। तो जब मामूली बात ये है। सब काल जी। सर्प का प्रयोग है। हाँ। और वो कहते हैं टेस्ट बदल दिए, टेस्ट बदलने से क्या हो जाएगा? वो कहीं न कहीं उन दोनों की भी कुंडली में काल सर्प होगा। तो काल सर्प है क्या हमारे भारत की कुंडली में? तो उसका प्रभाव तो सारे देश पे होगा। तो सबसे बड़ा कि आप किसी को बर्दाश्त नहीं करते, ये बड़ी खराब बात है। पड़ोसी आपको नहीं बर्दाश्त कर रहा, आप पड़ोसी को नहीं बर्दाश्त कर रहे हैं। बहुत दिनों तक आप एक चेहरा देखते ही देखते उब जाते हैं। आपका बहुत प्रेम है, प्रेम प्रसंग, आपसे शादी करना चाहते हैं, छोटी सी बात हो गई, लीजिए आप 3 दिन से हमसे आपने टेलीफोन पर बात नहीं की, कम बात की, ज़्यादा बात कर दी, पहले की तरह नहीं की। जैसे पहले आप जी। बड़े प्यार से बोलते थे, अब नहीं बोलते। तो ये जो ये सब कुछ जो है काल सर्प का ही प्रभाव है। काल सर्प है या आपके केमिद्रम योग है। केमिद्रम योग क्या है जी। कि अगर चंद्रमा अकेला कहीं बैठा है, उसके दाहिने और बाएं कोई भी ग्रह नहीं है, राहु और केतु को छोड़ करके, तो आपका केमिद्रम योग है। राहु और केतु के बीच में अगर सारे ग्रह हैं तो काल सर्प योग है। राहु अगर बृहस्पति के साथ में तो गुरु चंडाल योग बन गया। अगर केतु के उसके साथ मंगल के साथ में तो अंगारक योग बन गया। शनि के साथ चंद्रमा है तो सर्प योग बन गया। तो ये योग कुल मिलाकर के 285 ऐसे योग हैं जो आपके मटके में, आपका जैसे मटका पानी आप रोज डाल रहे हैं और आप उसको भर ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि नीचे छेद है, और जब तक आप छेद बंद नहीं करेंगे तो भरेगा कैसे? जी। तो ये छेद है, आपकी जिंदगी के छेद है। हाँ। जिंदगी में जो आप ऊंचाइयां प्राप्त करना चाहते हैं, आपके अंदर योग्यता सारा सब कुछ है, कुछ न कुछ छीन लेगा। आप देखिए भारत की कुंडली का असर, बात भारत की कुंडली की। हाँ, जी, भारत जी। की कुंडली का असर। हाँ। भारत का पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जी। वो दाम्पत्य विहीन थे। करोन उसका असर देख लीजिए जी जी। कि नहीं। हाँ। उसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री हुए, वो बहुत थोड़े से समय के लिए हो पाए। जी। तमाम सारे प्रश्न चिन्ह लगाए जाते कि अचानक उनकी कैसे मृत्यु हो गई, क्या हो गई। उन्हीं इंदिरा गांधी आई, इंदिरा गांधी का दाम्पत्य जीवन देख लीजिए, देश का उसका देख लीजिए। जी जी। हमारे सुखमय नहीं था, सुखमय नहीं था। जी जी। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री विवाह होने के बाद जो भी उनका दाम्पत्य जीवन देख लीजिए, है ही नहीं, है ना नहीं? के बराबर। जी, सुन जी। रहे? जी। तो ये इस देश की जो स्वतंत्र भारत की कुंडली, उसका प्रभाव है। और ऐसे लोग यहाँ योगी हैं जी। और यहाँ भी जो बड़े बड़े लोग रहे, चाहे चंद्रभान जी गुप्ता रहे हों, तमाम सारे लोग रहे हों, या तो उनके दाम्पत्य जीवन शुरू नहीं हुए या शुरू हुए तो उनके बहुत अच्छे नहीं हुए, वो बहुत सफल रहे हैं। ये एक असर है जो देखने को प्रैक्टिकली हम इन चीजों को प्रैक्टिकली देख रहे हैं। जी, मायावती जी को देख लीजिए। जी। एक के बाद एक उदाहरण हाँ, सटीक। बहुत सारे जी। आप उदाहरण देख लीजिए पूरे देश के अंदर। अगर उदाहरण देखेंगे तो ममता बनर्जी को जी वो देख लीजिए, तो दीदी आपको हमारी। इस तरह जी। का उदाहरण बहुत मिल जाएगा इस देश के अंदर। इसका कतई अर्थ नहीं है कि आप अपना दाम्पत्य ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए अपना दाम्पत्य जीवन खराब कर लें या दाम्पत्य जीवन न प्राप्त या करें। होता ही होता है, ऐसा कतई नहीं। कुछ न कुछ जी जी। दाम्पत्य जीवन वाले भगवान श्री राम थे, भगवान कृष्ण के तो 8 विवाह हुए, तो ऐसा भी नहीं है। लेकिन ये सब स्वतंत्र भारत से पहले का मामला है। गौर करने वाली गौर बात बात है। है। जी, स्वतंत्र जी। भारत में जो है हाँ। ये, तो इनमें कहीं न कहीं जब मैंने 40 साल पहले काल सर्प पूजन कराना शुरू किया, जी। इस देश में मैं पहला व्यक्ति था और हमारे साथ में किशन लाल शर्मा पूना वाले थे। तो देश के तमाम सारे जोशियों ने उसका आलोचना की। आज वही सबसे ज्यादा काल सर्प का पूजन करा रहे हैं, वो खुद। हाँ। जी, बड़ी बात। हाँ, सबसे ज्यादा हमारा विरोध हुआ था पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल में घर घर जोशी अगर आपकी कुंडली में काल सर्प नहीं है तो भी निकाल देता है, नहीं है तो भी निकाल देता है। इतना प्रचलित हो इतना चुका प्रचलित है। हो गया, जी, इतना। जी। फिर उसके बाद में कुछ सीरियल आएगा, उसमें भी सर्फ आ गया। तमाम सारा देश में तमाम लोगों के, देश के बड़े लोगों का भी हमने, अधिकारियों के भी काल सर्फ कराए,
और उनके काल सर्प का असर भी हुआ, और उनके जो यानी कि जो अच्छे समस्या है खिलाड़ी उसे थे हमने उनका इस भी तरीके से पहचाना। उसका लाभ हुआ। जी, तो पहचाना मैं 40 गया। साल से काल सर्प का पूजन कराता आया हूँ। 1980 से शुरू किया था और 2020 है। नाग पंचमी पर काल सर्प की पूजा का क्या महत्व है? जी, ये उसका एक कारण है कि मुहूर्त ही नाग देवता का है, जी, शिव जी का है। इसमें पूजन कैसे है? इन दिनों में कोरोना है, लॉकडाउन है। अगर आपका पुरोहित आपके घर आ जाता है तो ठीक है। अगर आपको ये सुविधा उपलब्ध नहीं है तो आपके गुरुजी हैं, आप गुरुजी के पास चले गए, लेकिन डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, जो कि बहुत मुश्किल नहीं। हाँ, जो कि बहुत बहुत मुश्किल नहीं, बिल्कुल। मिट्टी के कुछ नहीं है तो आप अपने घर में तो कर ही सकते। मिट्टी के आप शिवलिंग बना लीजिए, जी, उस पर 4 बार दूध डालिए। 4 बार क्यों डालते हैं? काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष की प्राप्ति हो। माने जीवन के जो मूलवान चीजें हैं जिस पर हमारा पूरा जीवन टिका हुआ है, जीवन की थ्योरी टिकी हुई है, वो चारों चीजें हम चाहते हैं। काम भी चाहते हैं। अब जब काम की हमारे यहाँ इतनी आवश्यकता है और काम विहीन आप अगर जिंदगी जी रही हैं तो भी बहुत अच्छी बात नहीं है। जी, तो काम, अर्थ को भी प्रधानता दी गई। फिर उसके बाद में तीसरी स्थिति आती है धर्म की। आपके पास जब तक आप भटकते रहेंगे तब तक आप कैसे धर्म की बात करेंगे? और फिर काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष की आखिरी स्थिति है कि आप जब जो कुछ समाज से लिया है आप समाज को वापस कर दें, आपको मोक्ष मिल जाएगा। जब तक आप मोह में, वासना में लिप्त रहेंगे तब तक आपको, चाहे वो आर्थिक वासना हो, चाहे शारीरिक वासना हो, चाहे मानसिक वासना हो, ये आपको न तो धर्म करने देगी और न ही मुक्ति होने देगा। तो इसलिए इनकी पहले आवश्यकताओं का पूर्ति है कि आयु के हिसाब तक आप करते चले जाइए, और उसके बाद धीरे धीरे इन चारों चीजों को प्राप्त करते हैं। किससे? भगवान शिव से। भगवान शिव का हम 4 बार जल चढ़ाते हैं, जी, फिर उसके बाद हम दूध चढ़ाते हैं, हाँ, फिर 4 बार जल चढ़ाते हैं, फिर हम दही चढ़ाते हैं, फिर 4 बार जल चढ़ाते हैं, फिर घृत चढ़ाते हैं, फिर 4 बार जल चढ़ाते हैं, फिर हम मधु माने शहद चढ़ाते हैं, फिर 4 बार जल चढ़ाते हैं, फिर शर्करा चढ़ाते हैं, फिर वो 4 बार जल चढ़ाते हैं। फिर उसके बाद में हम चन्नामृत जो बनाते हैं उससे हम फिर पूरा उनका स्नान कराते हैं। उसमें कितना भी जल हो सकता, और उनको स्वच्छ कपड़े से साफ करके स्थापित करते हैं। ये विधि, जी, ये विधान है जी, और घर पे कर सकते हैं। घर पे कर सकते हैं आप, जी। कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। यानी कोरोना को ध्यान में रखते हुए ये विधि आपको बताई जा रही है। इस त्योहार पर आप इसका आप घर पे लाभ कर उठा सकते हैं। बिल्कुल। फिर उसके आप क्या करते हैं? नहाने के बाद में कपड़े बदलते हैं, उनको भी आप कपड़े पहनाइए। आप उसके बाद में अपने बाल काटते हैं, उनके भी बाल काटिए। उसके बाद में आप टीका लगाते हैं या गोपी भी पहनते हैं, आप उनको भी पहनाइए। जो कुछ भी आप करते हैं वो सब कुछ उनको करिए। फिर आप पूजन करते हैं तो उनका भी पूजन करिए। फिर उसके बाद में आप नाश्ता करते हैं तो आप उनको भी प्रसाद चढ़ाइए। तो जब आप नैवेद्य, उनके शब्द अलग अलग हैं, नैवेद्य का मतलब ही प्रसाद होता, आप उनको अर्पित करिए। अर्पित करने के बाद में उनके आरती करिए। आप क्या कोई आता तो आप उपहार देते, दक्षिणा देते, आप वहाँ पर भी मुद्रा चढ़ा दीजिए। फिर उनसे प्रार्थना करिए, दैविक दैहिक भौतिक संतापों से मुझे मुक्त करें। जो मेरी कुंडली में काल सर्प है, अंगारक योग है, या केमद्रिम योग है, सर्प योग है, इन योग का प्रभाव को आप क्षीण करिए। आपने तो सृष्टि की रक्षा की है, सृष्टि का एक इकाई मैं भी हूँ, मेरी भी रक्षा करिए। उसके बाद आपको क्या करना? काल की, जी, क्योंकि सबसे दुनिया में जैसे आज काल के रूप में जो है कोरोना घूम रहा है, तो आप काल का पूजन करेंगे, काल से प्रार्थना करेंगे। काल के बाद में आप जो है सर्प का पूजन करेंगे, सर्प से भी प्रार्थना करेंगे। फिर उनकी माँ मनसा देवी की पूजा करेंगे, मानसिक कर लेंगे, मनसा देवी को याद करके कर लेंगे। उसके बाद में राहु के करेंगे, फिर केतु की करेंगे, और उसके बाद आरती करके उनको प्रसाद बांट करके आपका पूजन हो गया। आप देखेंगे साल भर के अंदर जो तमाम प्रकार की परेशानियां आपने झेली हैं उससे आप निजात पा रहे हैं। आपके कार्य बनना शुरू हो गए, आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा हो गया, आपका बच्चा आपको अपमानित नहीं कर रहा, आपका पढ़ाई में मन लग गया, आपको नौकरी भी मिल गई, आपके रुके हुए सारे काम संपन्न हो जाएंगे। करके तो देखिए। और फिर भी अगर नहीं आते हैं तो YouTube पर
अष्टोपद्मे जी का सहारा ले लीजिए। जी, बस चाह होनी चाहिए, राह तो मिल ही जाएगी। पंडित जी ने आपने बहुत कम समय में बहुत अच्छी जानकारियां दी हैं किस तरीके से इस दिन का हम लाभ उठा सकते हैं। पूजन विधि बताया, विस्तार से बताया, महत्व बताया, जानकारियां दी। पंडित जी चलते चलते मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को आप पूजा का शुभ मुहूर्त जो है वो बता दें अगर। वैसे तो पंचमी आज से ही शुरू हो गई है जी, लेकिन पंचमी कल ही होगा कि हमारे यहाँ उदया तिथि हमेशा मानी जाती है, तो उदया तिथि कल है। तो कल आप सुबह, बेहतर ये है कि ये जितने तरह के पूजन होते हैं वो सब दोपहर में होते हैं। तो 11 बजे से लेकर के आप 4 बजे के बीच में जो भी आपको समय सुविधाजनक दे रहा हो उस समय पूजन कर लीजिए। कई लोगों को हमने देखा कि रात को पूजन करा देते पुरोहित। जी, अरे भाई, जब आपके रात में राहु काल ही नहीं होता, राहु काल सवेरे 7:30 बजे से और शाम को 6 बजे तक रहता है। अलग अलग दिनों में 1.5 घंटे का होता है, और ये 1.5 घंटे के 90 मिनट का कुल पूजन है। आप इसको कराइए, करिए, तमाम संकटों से बचिए, आप कोरोना से मुक्त होइए, आपको भय से मुक्त होइए। कोरोना में एक सबसे बड़ी बात है कि आप भय ज्यादा ग्रस्त कर लेते हैं। जी, भयग्रस्त नहीं होइए, भय को भगाइए और अपने आप को मजबूत करिए। हम ये बोतल लेकर चलते, तुम भी अपने पास रखिए। यानी कि भयग्रस्त ना हो, हम उपाय अपना करें, वो जरूरी है। ये लगा करके रहते हैं, किसी को स्पर्श नहीं करते। जी। हम तो पंडित आदमी, ब्राह्मण आदमी, और ब्राह्मण की सबसे बड़ी कमजोरी उसके पांव होते हैं। पांव बड़े कमजोर होते हैं, जी, लेकिन हमने इन दिनों में पांव को बड़ा मजबूत कर दिया, किसी को नहीं छूने देते। क्या बात है। तो देखिए किस तरीके से इस परिस्थिति को डील करना है, नागपंचमी के मौके पर किस तरीके से इस त्योहार पर पूजा कर सकते हैं, जानकारियों का लाभ उठा सकते हैं। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां देने के लिए। तो आप सभी को जेएमडी परिवार की ओर से नागपंचमी पर्व की शुभकामनाएं। नमस्कार।